मकाम पे हमने सारे जितने भी इलाके हैं सब जगह एक एक टीम बना के तैयार कर दी। उसी का नतीजा है, कभी कोलार रोड पे कभी भी ये प्रोग्राम नहीं हुआ, ना किसी ने करा। ये प्रोग्राम पहले साथियों के जहन में आया, हमने मीटिंग करी, फिर उन साथियों ने कहा कि निकालना चाहिए ऐसी रैली। तो उसी वजह से ये सारी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जमीयत उलमा की टीम पूरी काम कर रही है माशाल्लाह, और मजबूत करना है, इसीलिए हाजी साहब को बुलवाया है कि पूरी जमीयत उलमा कैसे मजबूत होगी, कैसे काम करना है, कैसे इससे जुड़ना है। और इसका मेंबर साजी का भी अभी काम शुरू होने वाला है, तो उसमें भी मेंबर साजी करना है। इसके लिए सारी चीजें हाजी साहब इंशाल्लाह तफसील से आपको बताएंगे। हमें आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है मेरे पीछे। यहाँ की आम जनता हमारे साथ जुड़ी है और यहाँ के जो खास इमाम साहब हैं मौलाना कारी हनीफ साहब, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जमीयत उलमा का प्रोग्राम 26 जनवरी के मौके पर क्यों रखा गया है, क्या मकसद इसके पीछे? जी जनाब। इसलिए रखा गया है कि ये देश जो है आने वाली नस्ल को ये तो पता चले कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। इसका मनाने का एक पैगाम देना भी मकसद है कि हिंदुस्तान जिस तरह हमने सब मिलजुल के आज़ाद किया है और मिलजुल के ही प्रेम मोहब्बत से रहना है हमको हिंदुस्तान के अंदर, तो एक पैगाम मोहब्बत का पैगाम देना इसका मकसद है इस रैली का। खाली जमीयत एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है आपका। अब तक जमीयत के द्वारा इस एरिया में क्या क्या काम हुआ है? जमीयत उलमा माशाल्लाह यहाँ जितनी भी हमारी इकाइयाँ बनी हुई है, गाँव की कस्बों की, सब जगह टीम तैयार है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सब हमारी टीम के ही लोग हैं और सारे काम माशाल्लाह जमीयत उलमा के ज़रिए से और प्लेटफार्म के ज़रिए से हो रही है। कई मरतबा हाजी हारून साहब की भी यहाँ आमद हुई है और अभी भी इस प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह वो रहेंगे। इस खास मौके से आम जनता को, भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे एकता का? एकता का यही संदेश है कि भारत देश हमारा देश है, इसकी हमें पासबानी करना है, इसकी हिफाजत करना है, लेकिन मोहब्बत के साथ हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के रहना है, जब ये देश बच पाएगा। और नफरत को ख़त्म करना है, नफरत की राजनीति भी ख़त्म करना है और हम सब को ये पैगाम देना है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, यही भाईचारे का पैगाम देना है। हजरत एक सवाल ये आता है आपसे मेरा कि एक आप आलिम दीन हैं और इस माशाल्लाह आपके फॉलोवर्स भी बहुत हैं, तो कभी कभी देश के अंदर हालात थोड़ा सा बदल जाते हैं, बदलता रहता है मौसम के हिसाब से, ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ती है आपकी, आप लोगों की? जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है कि हम हालात को बिगड़ने नहीं दें और हालात को काबू करने के लिए हम इसीलिए समझाइश देते हैं सबको कि कोई भी काम गलत नहीं करना हमको, जिससे हमारे देश को नुकसान हो, फिजा खराब हो या ये दंगे फसाद की नौबत आए। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम बार बार हमारे साथियों से कहते हैं, आजादी से पहले अंग्रेज हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो या इंग्लैंड की रानी या मुगलिया सल्तनत हो या और कोई राजा गुजरे हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उस वक्त मुल्क राजा के हुक्म से चलता था। जो राजा ने कह दिया, जो बादशाह ने कह दिया, वही कानून था। आज जब से मुल्क आजाद हुआ 1947 में और मुल्क का दस्तूर बनाया गया, तो अब राजा कोई नहीं है, मुल्क का राजा जो है वो दस्तूर है। अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल। 26 जनवरी का मौका है, देश के अंदर जो हालात हैं, जो माहौल है, मौसम की तरह बदलता जाता है, लेकिन ये पिक्चर आप देख सकते हैं, हिंदू मुस्लिम की जो बात होती है आज एकता की बात होगी। मैं जानना चाहता हूँ इन्हीं से, सर आपका नाम? भोला प्रसाद। भोला प्रसाद जी, भार्गव। इस रिपब्लिक डे पे इस देश के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपके सामने एक मौलाना हनीफ साहब खड़े हैं। जय हो, कल्याण हो, सुंदर हो। हम अपन सबका समूह हूँ, बहुत सुंदर लगा हमको, बड़ी भाग्यशाली हम जो थे। आज हमको भगवान कहाँ से कहाँ हमको जाना था, कहाँ से कहाँ आप लोग गंगा यमुना समुद्र में चिड़िया चोंच नहीं मारती है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन तलैया मलैया में सब चिड़िया चोंच मारती है। तो हम यहाँ क्या शब्द कर सकते हैं आप लोगों को? जानवरों की अलामत है कि सूरज चढ़े तक हम पीछे हुए, सुबह जल्दी उठे, फजर की नमाज पढ़ें, इसके बाद जो जिक्र अस्कार लोग बताते हैं कुरान करीम के अंदर उसको करें और फिर वर्जिश भी करें।
वर्जिश करना भी जरूरी है हमारे लिए जिम करना भी जरूरी है, करते हैं ना बहुत सारे लोग। तो सारी चीजें बताई हैं, सब इस्लाम में सारी चीजें हैं। ये खाली नमाज पढ़ना, तस्बीह घुमाना यही नहीं बताया, ये तो दीन है ही है। लेकिन इसके साथ हमारी जिंदगी की जितनी भी जरूरियात है, हर लाइन का दीन हमको सीखना चाहिए। हर लाइन का दीन हमको बताया गया है कि सुबह जल्दी उठो, कम खाओ, ज्यादा मत खाओ, बोलो अच्छा खाओ और हलाल खाओ, हराम से बचो, हर बुराई से बचो। बुराई से बचेगा तो आदमी की रूह ऑटोमेटिक साफ सुथरी रहेगी। हमारी निगाहों की हमें हिफाजत करना है, हमारे हाथों की हमें हिफाजत करना है। ये सारी चीजें हम अगर करने वाले बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी। है जमीयतुल के मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमानों की आवाज, जो अपने हकूक की बात हुकूमत तक पहुंचाने वाली आवाज, आज हम सबके बीच में यहाँ मौजूद है। और मुझे तो तकरीबन यहाँ सभी लोग कबो में जानते ही हैं कि आपके यहाँ गांव-गांव कई मीटिंगों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं शरीक हुआ हूं। और यहाँ बहुत ज्यादा खुशी इस बात की हुई है कि यहाँ के तकरीबन हर गांव के अंदर जमीयतुल उलमा की यूनिट कायम है। तो अगर मैं यूं कहूं कि यहाँ बैठा हुआ जो मजमा है वो जमीयतुल उलमा का मजमा है, तो इंशाअल्लाह गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे जिसको मैं पहचान रहा हूं। बात और रहेगा, अपनी जिंदगी गुजारेगा यहाँ, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये हमें मालूम होना चाहिए कि आईन, हिंदुस्तान का जो कानून है वो हमें अपने मजहब पर चलने की आजादी देता है, हमें अपने दीनी इदारे कायम करने की आजादी देता है, हमें अपनी मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत देता है, हमें मसाजिद कायम करने की इजाजत देता है। कुल मिलाकर जो बात मैंने पहले कही थी, हमारे मजहबी शनाख्त के साथ में हम इस मुल्क के अंदर जिंदा है और जिंदा रहेंगे। दोस्तों, 26 जनवरी के मौके से गेहूं खेड़ा से रैली निकलकर दिल्ली खेड़ा जा रही है। आप देख सकते हैं कितना जोश और खरोश है जनता के अंदर। आप पहली बार शायद गेहूं खेड़ा के अंदर इस तरह कार्यक्रम हो रहा है जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म की तरफ से, और मैं आशा करता हूं कि इस तरह से कार्यक्रम और भी होना चाहिए। सचमुच में आज लोगों ने दिखाया है कि कितना जोश है लोगों के अंदर, और देश के लिए, देश के नाम पे आज 26 जनवरी के प्रोग्राम में गेहूं खेड़ा के तमाम जनता जनार्दन आए हुए हैं, नौजवान तबके के लोग भी हैं यहाँ पे। तो जहाँ तक आप देखेंगे ये रैली चल रही है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे हाजी हारून साहब भी आ चुके हैं। मेरे जी